माय चैनल। आगे के हम करंट अफेयर्स देखते हैं। दिस इज़ द पार्ट फोर्थ फॉर UPPCS 2020। नागपुर रेजोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, सो इट इज़ रिलेटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, एंड it was a conference that was organized in Nagpur for improving public services delivery, and it was attended by Ministry of MSME, Road Transport, Northeast Development, and office officials from the Prime Minister's office. So अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि नागपुर रेजोल्यूशन किससे रिलेटेड है, सो ये सर्विस डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड है। एक नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन पार्लर। ये क्लीन एयर के लिए नासिक रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र के इंडियन रेलवेज़ ने चालू किया है। जैसे कि एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो रही है, उसके लिए हमें एक फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिले, उसके लिए ऑक्सीजन पार्लर नासिक रेलवे स्टेशन पर चालू किया गया है। 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष का थीम अल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीवेंस डिस्प्यूट रिड्रेसल रहा। रोहतांग पास टनल, जो लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने वाली टनल है, उसका नाम PM अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया गया है, बदल कर। एक यस, नीति आयोग SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड 2019 और 2020 जारी करेगा, ये हमें बताया गया। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा इंडेक्स किसने लॉन्च किया। तो SDG इंडेक्स भारत के लिए SDG इंडेक्स नीति आयोग प्रिपेयर करेगा। इस SDG इंडेक्स में मैं आपको बता देता हूँ कि केरला जो है वो टॉप कैटेगरी में रहा है। टॉप कैटेगरी इन द सेंस कि ये 70 स्कोर था इसका, एंड दिस इज़ स्टिल नॉट द अचीवर्स स्कोर, बिकॉज अचीवर्स का स्कोर जो है वो 100 रखा गया है नीति आयोग के द्वारा। तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने अपना SDG को अचीव कर लिया हो। nobody has still achieved. Every state is just aspiring to achieve these SDG goals. So जो 2030 में हमें SDGs अपने बेसिकली अचीव करने हैं, उसको लेकर ये इंडेक्स बनाया गया। तो केरला इज़ द नियरेस्ट। केरला विल अचीव इट्स गोल बाय 2030 बिकॉज इट ऑलरेडी हैव 70 स्कोर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया, इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है। साथ में देखेंगे कि एग्रीकल्चर और एलाइड रैंकिंग में जो है वो मध्य प्रदेश, मिज़ोरम और दमन एंड दीव ने टॉप किया इसमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। साथ साथ कॉमर्स और इंडस्ट्री में दिल्ली, उत्तराखंड और झारखंड टॉप परफॉर्मर्स रहे इस इंडेक्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जिसका जिक्र मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ। इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ये फाजिल नगर ब्लॉक, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में खोली गई। तो ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए, उत्तर प्रदेश PCS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सप्त मातृकाज, ये एक अभी हाल ही में चल रही एक आर्कियोलॉजिकल फाइंड इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा है। तो सप्त मातृकाज क्या हैं? सप्त मातृकाज आर 7 फीमेल डाइटीज़ जिनको हिंदुज़म में हम प्रैक्टिस करते हैं, और ये क्या पर्सोनीफाई करती हैं कि एनर्जी को पर्सोनीफाई करती हैं। सो सप्त मातृकाज आर 7 फीमेल डाइटीज़, और ये चालुक्य और ईस्टर्न चालुक्य और कदम्बा कोपर प्लेट से इनकी जानकारी हमें मिलती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सेकेंड एडिशन ऑफ ईट राइट मेला ये लॉन्च किया, कहाँ? नई दिल्ली में। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? वो रायपुर में शुरू हुआ। तो सीधे सीधे सवाल आ जाता है कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहाँ हुआ, इस तरह से करके। सिमिलरली लोसार फेस्टिवल क्या है? लोसार फेस्टिवल इज़ नथिंग बट लद्दाखी न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो जैसे हिंदू न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, वैसे ही लद्दाखी न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पारसी के न्यू ईयर सेलिब्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग। पारसी का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उसको हम क्या कहते हैं? MiG-27 बहुत लंबे समय तक भारत का फाइटर जेट रहा। उसको अब लास्ट स्क्वाड्रन उसका जो है वो डिकमीशन कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। MiG-27। फिर चाइना का जो है उन्होंने अपना एक कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है, इसको
लॉन्ग मार्च 5 के नाम से जाना जाता है। और ये CZ, जैसे किसी रॉकेट के नाम में अगर आपको CZ दिखे तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसका नाम CZ के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन ग्रैंड मास्टर कोनेरू हेम्पी जो है, उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप रैपिड चेस चैम्पियनशिप टाइटल जो है वो जीत लिया है। उन्होंने चाइना की ले तिंगजे को मॉस्को में हराया। तो चाइना की ले तिंगजे को हरा दिया भारत की कोनेरू हम्पी ने। आप याद रखिए कि चेस में पूरी दुनिया में मॉस्को या रशिया के प्लेयर्स वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं। उसके बाद चाइनीज़ काफ़ी तेज़ी से इस गेम में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम इंडियंस अगर इस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं तो ये काफ़ी प्राउड वाली बात है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो लीडिंग टॉप कंट्रीज़ को हरा कर एक अपना स्पेस बना रहे हैं। फिर देखिए निर्मला सीतारमन जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ई बिक्रे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका यूज़ ऑक्शन के दौरान किया जाएगा। जो एसेट्स होती हैं, जो अटैच्ड एसेट होती हैं, उनको ट्रांसपेरेंटली और साफ गोई से बेचने के लिए बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड ओल्डेस्ट राइनो डाइज इन तंजानिया। तो आप तंजानिया मुझे बताएं कि कहाँ, किस कॉन्टिनेंट का कंट्री है, और राइनो की पॉपुलेशन इंडिया में किस नेशनल पार्क में आप पाई जाती है। वन हॉर्न राइनो, ये आपने सुना होगा, भारत में किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। नासास एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक में स्पेस फ्लाइट में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो क्रिस्टीना कोच आप याद रखिएगा। नीति आयोग जो मैं आपको बता रहा था, SDG इंडेक्स, इसमें आप देख सकते हैं कि केरला जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। इसको SDG इंडेक्स में 70 मार्क्स मिले हैं एंड इट इज़ इन द फ्रंट रनर कैटेगरी। सॉरी, इट वाज नॉट इन एस्पिरेंट बट फ्रंट रनर कैटेगरी। एस्पिरेंट में वो लोग हैं जिनका स्कोर 0 से 49 के बीच है, जिनका 50 से 64 के बीच है वो परफॉर्मर्स हैं, और फ्रंट रनर वो हैं जिनका 65 से 99 के बीच है। क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि यूपी का क्या इसमें रहा है, कौन से कैटेगरी में है यूपी, एस्पिरेंट में है, फ्रंट रनर में है, परफॉर्मर में है, ज़रूर लिख कर बताइए। जॉर्ज लॉरेर, आप जानते हैं कि बार कोड जिसका इस्तेमाल आजकल क्विक स्कैनिंग कोड के रूप में करते हैं हम लोग, कि बस स्कैन किया और तुरंत प्रोडक्ट का डिटेल आ गया। तो जॉर्ज लॉरेर वो इंजीनियर हैं जिन्होंने बार कोड को डेवलप करने में मदद की थी। हाल ही में उनका निधन हो गया। आंध्र प्रदेश ने एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की आंध्रा यूनिवर्सिटी में। ये आप याद रखिएगा, ये इस तरह के सवाल बहुत पूछ लेते हैं कि किस तरह जो नया पुलिस स्टेशन या क्लीनेस्ट पुलिस स्टेशन। तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है आंध्रा यूनिवर्सिटी में आंध्र प्रदेश ने इस्टेब्लिश किया। ऑथर पीटर हैंडके, इनको नोबेल लिटरेचर प्राइज़ मिला। पीटर हैंडके एक ऑस्ट्रियन, यानी कि वियना जो सबसे खूबसूरत शहर और सबसे महंगा और सबसे रहने लायक शहर भी कहा जाता है, वियना ऑस्ट्रिया, उस जगह के ये पीटर हैंडके प्ले राइट और ऑथर, इनको नोबेल लिटरेचर प्राइज़ दिया गया। अब देखेंगे इलियसु डैम। इलियसु डैम ये है टर्की में, टिग्रिस नदी पर ये बना हुआ है। टिग्रिस आप जानते हैं कि टर्की में है। मुझे बताइए यूफ्रेट्स नदी किस कंट्री में है और किस कॉन्टिनेंट में बेसिकली यूफ्रेट्स नदी पड़ती है। एग्रीकल्चर पॉलिसी, समृद्धि नाम की एग्रीकल्चर पॉलिसी उड़ीसा की कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। तो हम जानते हैं कि समृद्धि उड़ीसा की कैबिनेट की एग्रीकल्चर पॉलिसी। अब्राहम कोशी कमेटी, ये सेबी से रिलेटेड है। अब्राहम कोशी एक 8 मेंबर पैनल है जो एडवाइजरी बॉडी के रूप में सेबी के साथ काम करता है। ऑक्टोपस नाम की काउंटर टेररिज्म फोर्स आंध्र प्रदेश में बनाई गई, इसको आप याद रखिएगा। कुरिल आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसके बीच, जापान और रशिया के बीच। सेनकाकू आइलैंड जो है वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि किसके बीच सेनकाकू टेरिटरी जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कौन कौन से दो कंट्रीज़ के बीच है। द लूनर U22 हैड रिसेंटली ब्रोकन द रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट ऑपरेशन ऑन मून सरफेस। तो ये जो U22 है, लूनर रोवर, रोवर मतलब जो प्लेन जो मून के सरफेस पे चल रहा है, तो पिछले 11 महीनों से चैंग-ई 4 जो मिशन है चाइना का, मून मिशन, उसका ये पार्ट है। ये 11 महीने से फार साइड ऑफ द मून पर ये फंक्शन कर रहा है रोवर।
कंबाला कहाँ का स्पोर्ट है? ट्रेडिशनल स्पोर्ट कर्नाटका का स्पोर्ट है, ये हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक बुल और मड स्लैश रेस है ये, जिसमें हाल ही में एक व्यक्ति ने 100 मीटर्स का रिकॉर्ड भी बनाया था दौड़ने का। सो फोर्थ पार्ट जनरल स्टडीज़ का फ्रेंड्स यूपीपीसीएस के लिए यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। आप लोग इसे आगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 101% इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हाथ लगने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।